मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं कटका ग्राम में, जहां के प्रधान हमारे साथ सुहेल अहमद जी हैं। आइए जानते हैं उनसे गांव के बारे में और गांव के इतिहास के बारे में, साथ ही उनके विकास के कार्यों के बारे में। सुहेल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुहेल जी, ये बताएगा कि पहले आपका ये जो गाँव है इसकी काफी चर्चाएं हैं हर जगह, तो इसके बारे में बताएगा, इसका इतिहास क्या रहा है? मेरा गाँव जो है काफी जो है ऐतिहासिक रहा है। 1857 में यहाँ लोग जंग जो क्रांति हुई है उसमें भी शहीद रहे और प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है यहाँ पे करीब 26 लोग ने पार्टिसिपेट किया और लगभग जो भी गांव के लोग थे उनकी रुचि खेल में भी थी और फोर्स में कम से ज़्यादा लोग फोर्स में सर्विस करते थे। देश के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार थे खड़े। बिल्कुल जो है पूरा गांव जो है वो एक तरह से अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके बाद भारतीय सेना में भी लोग गए और उन्होंने जो भी हो सका देश के लिए किया, गाँव के लिए भी किया। प्रधान जी, हम ये तो मैंने भी देखा कि काफी यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट का जो विकास का गति था वो भी काफी अच्छा है। आपने काफी स्वच्छता पे भी ध्यान दिया है, साथ ही इंटरलॉकिंग वगैरह भी काफी करवाई है। तो ये इंटरलॉकिंग कितने मीटर होगी? ये लगभग 600-700 मीटर जो है हमने लगवाई है और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो इस वक्त भारत सरकार हम लोग का जो पैसा दे रही है, जो फंड आ रहा है, जो बजट आ रहा है, उनका विशेष रूप से स्वच्छता पर उनका ध्यान है और वो इससे अपेक्षा भी करते हैं कि ग्राम सभाएं कम से कम जो है स्वच्छ रखें और स्वच्छ समाज ही जो है एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और स्वच्छ रहना ही स्वस्थ का परिचायक है। अगर लोग स्वस्थ होंगे तो अपने देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे, अपने गांव के लिए भी अच्छा काम करेंगे। तो हमारा ज़्यादातर जो अपना फोकस है वो इसी पे है कि गांव ज़्यादा स्वच्छ रहे। तो इसलिए हम जितनी भी नाली जो बनवा रहे हैं उनको हम कवर करा रहे हैं और पानी का जो ड्रेनेज है वो कम से कम गांव से 3 किलोमीटर ले जा करके गंदे नाले में डालने का हम काम किए हैं। उससे हमारा गांव काफ़ी साफ सुथरा रहता है। प्रधान जी, और भी जैसे गांव में आपके शौचालय और आवास का आवंटन रहा है, वो कितना रहा है? आवंटन हमारे दौर में तो लगभग सिचुएट हो गई थी। जो प्रतीक्षा की सूची होती है तो वो हमारे यहाँ खत्म हो चुकी थी। अच्छा। और लगभग हमारे गांव में जो भी लोग थे 5 लोग, उनको आवास मिल चुका है। फिर भारत सरकार अब जो है 2024-25 में जो है सर्वे करा रही है। जो लोग अभी बचे हुए हैं जिनके घरों की छत नहीं है तो उनका सर्वे चल रहा है। लगभग पूरे गाँव में जो है करीब 4500 की आबादी है। इस आबादी में 50 से 60 लोग हमको लग रहा है कि वो सर्वे किए हैं, जो 5 लोग हैं और उन्हें मिल जाएगा। हाँ, वो सरकार जो है जैसे उनका पैसा आवंटित होता है उनको मिल जाएगा। प्रधान जी, अब साथ ही चुनाव भी आने वाला है, तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें मुद्दे आपके क्या होंगे? मुद्दे लगभग वही हैं। गांव में जैसा हम लोग अभी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या चाह रहे हैं आप मेन कि गांव में हो जाए? जैसे स्टेडियम है, आप चाह रहे हैं मिनी स्टेडियम बन जाए? जी, हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो थोड़ा काफ़ी खेल में रुचि रख रहे हैं और उनके लिए जगह हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उनको मिनी स्टेडियम प्रोवाइड कर सकें। जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मंशा यही है कि जो भी हमारे चुनाव के मुद्दे हैं कि हम स्टेडियम दे सकें या फिर जो उनके खेल के लिए है, जो मनरेगा पार्क है जिसको डेवलप करना है और नहाने के लिए तालाब वगैरह का जो निर्माण कराना है। अच्छा, तालाब ऐसे आसपास में कोई है? जी, हमारे यहाँ ऐसा तालाब नहीं है। वो एक ऐसा तालाब हम ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ की फिर एक्सरसाइज के लिए भी वहाँ तालाब है। दोनों में छोटे जो बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं दोनों का कंबाइंड जो है हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसका। जो मनरेगा पार्क नाम से हम लोग को नरेगा से पैसा मिलता है लेकिन फिलहाल अभी जो है बजट की कमी की वजह से निर्माण हम लोग नहीं कर पाए। नहीं हो पाए। कोशिश करेंगे कि अगर हमें समय मिलता है कि हम दोबारा चल के आते हैं तो ये कार्य हो जाए। हाँ बिल्कुल, इसको हम करेंगे ही। हमारा
बिल्कुल प्रण ली है, प्रण ले लिया है आपने। गांव के विकास के लिए हम लोग हर वक्त तत्पर हैं, क्योंकि हमारे घर के लोग भी रहे हैं प्रधान। पिताजी रहे। प्रधान जी आपके घर में कब से रही है? हाँ, सन 82 से। सन 82 से अब तक हम लोग जी। परिवार के लोग रहे हैं। फिर अब इस बार जो है 2020 से 25 का जो चुनाव हुआ है उसमें। और प्रधान जी बारात घर की भी सुविधा जो है जनता चाह रही है, तो इसके लिए आपने क्या क्या कोशिश की? हम एक बार जो है विधायक जी से हमने कहा था, उनको हमने एप्लीकेट दिया, सांसद को दिया कि वो अपने बजट से हमारे यहाँ बारात घर का निर्माण कराएं। और उसके लिए हमने जगह भी जो है एक्वायर कर रखी है। अगर जैसे हो सकता है, अगर सांसद अपनी नीड से देते हैं, विधायक अपनी नीड से दे देते हैं, तो अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारे पास बजट होता है तो हम स्वयं ग्राम पंचायत से ही बनवाएंगे। और कह देते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ है, जैसे CSC हो या कुछ इस टाइप का कोई केंद्र हो? नहीं, CSC तो नहीं है, और उसके लिए जगह हमारे सुरक्षित है। जो मिनी CSC होता है, बच्चा केंद्र है, जो गांव पंचायत स्तर पर बनता है, उसके लिए हमने जगह सुरक्षित कर रखी है। अगर सरकार का बजट आता है या ऐसी कोई योजना है तो उसके लिए गांव में ही निर्माण कराया जाएगा। हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है गांव स्तर पर दी जाएं। जी, तो अगर कोई जरूरतमंद होता होगा तो आप उसका कैसे समाज सेवा के रूप में कैसे उनको कोशिश करते हैं कि उनके जो भी चीजें आ रही, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको अगर हॉस्पिटल जाना है तो क्या गाड़ी वगैरह की सुविधा ये सब? जी, वो उसके लिए भी हम प्रयासरत थे कि हम अपने ग्राम पंचायत से ही एक जो है एम्बुलेंस का व्यवस्था करें, लेकिन उसमें कुछ कानूनी अड़चन है अभी। फिर लेकिन अभी तो एक जो गवर्नमेंटेड चल रही हैं जो सेवाएं हैं, तो हमारे यहाँ करीब में सिरोली गौसपुर CSC है, तो उससे हम लोग लेते हैं सुविधाएं वहीं से। और गांव में अगर प्राइवेट तौर पे कोई अगर परेशान है स्वास्थ्य के लाभ के लिए, गरीब है या असहाय लोग हैं, तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से जो उनकी मदद कर देते हैं। हाँ, जो है गाँव से जो संभव है, तो हम उनको फिर जहाँ तक उनको जरूरत होती है, या उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जी, जी, जी। गरीब लोग हैं, तो उनको कोई मदद करके फिर उनको अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करवा के भर्ती करा के उनकी सेवा की जाती है। अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जनता से यही संदेश है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें सही लोगों का चयन करें जो बेहतर काम कर सके। तो जरूरी नहीं है कि हम इनको वोट करें, और जो बेहतर गांव का पढ़ा लिखा आदमी हो। ये जरूर है कि चुनाव करते समय इस चीज को हमेशा देखें कि कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। दूसरी बात यह है कि गाँव में अपने आप को खुद सही रहें और सही चुनाव करें, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, और इन्हें देखकर लगता है कि शिक्षित होना कितना आवश्यक है, और चुनाव हो या कोई भी राजनीतिक जगह हो, वहां पर एक शिक्षित व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो जो कि चयन कर पाता है कि क्या हमारे ग्रामीण हो या शहर के कोई लोग हो तो उनके लिए क्या सही पड़ेगा, जो योजना है वो धरातल पर कैसे आएंगी और कैसे लानी है। और बात करने का जो तरीका है वो भी प्रधान जी का बता रहा है कि इन्होंने जनता के दिल में तो जगह बना ही ली है, और आने वाले चुनाव में भी हो सकता है जनता इन्हें अपना आशीर्वाद दे दे। पर देखना तो यह है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। तब तक बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह।